एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ a1 a2 up to an are arithmetic progression with common difference d greater than 0, then find the value of limit n tending towards infinity square root of d by n bracket of 1 divided by square root of a1 plus square root of a2 plus 1 divided by square root of a2 plus square root of a3 plus up to plus 1 divided by square root of an plus square root of an minus 1। तो वो ऐसा रहा है कि अपने पास एक एपी गिवन है एंड उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि डी तो अपने पास हो गया है ए टू माइनस ए वन, डी अपने पास हो गया ए थ्री माइनस ए टू, सिमिलरली डी अपने पास हो गया है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। और अब फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए किया ये कि ये जो हर इंडिविजुअल टर्म दिया गया है, इस हर इंडिविजुअल टर्म को उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पर हम अगर देखें, ये जो पहला वाला टर्म गिवन है, तो सबसे पहले तो इसको एक काम ही करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब यहाँ पर दोनों ही टर्म्स समेशन में गिवन थे, तो इनको स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू लिखे या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन लिखे, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो एंड रिजल्ट आएगा वहां पर हमें कोई माइनस एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए एक काम ही किया कि जो पहला वाला टर्म गिवन है, इस पहले वाले टर्म को स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऐसा करेंगे, और सबसे पहले तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन लिख लिया था, और फिर इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास कुछ ऐसे रिजल्ट देगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन एंड फर्दर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर अगर हम देखें ये लिखा हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जैसे हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर मतलब हो गया है ए टू माइनस ए वन। फिर प्लस सिमिलरली ये मैनिपुलेशन इस सेकेंड टर्म में यूज करेंगे, तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू एंड इसके डिनोमिनेटर में मिल जाएगा ए थ्री माइनस ए टू। फिर प्लस सिमिलरली थर्ड टर्म में जैसे ये मैनिपुलेशन यूज करेंगे तो वहां पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री, फिर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ, इनफैक्ट यहाँ पर ए फोर और स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री हमें मिलेगा, फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास ए फोर माइनस का ए थ्री। फिर फाइनली इसी तरह लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ ए एन और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन देखने को मिलेगा, एंड डिवीजन में अपने पास हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज गिवन है, दोज आर नथिंग बट स्मॉल डी। तो एक काम करते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं, और जैसे ही इसको कॉमन किया तो ये अपने पास रिजल्ट कुछ ऐसे देगा 1 बाई डी टाइम्स। अब एक काम करते हैं कि ये जो क्वांटिटी अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, या फिर कहे कि स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई एन गिवन था, इसको एज इट इज नोट करिए। अच्छा, फिर फर्दर ये जो अपने पास ब्रैकेट गिवन था, ये कुछ ऐसे मिल रहा था स्क्वायर रूट ऑफ ए टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए टू, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए फोर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए थ्री, फिर प्लस अप टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन। तो होगा ये कि यहाँ पर ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ए थ्री टर्म रूट ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जितने भी हमारे पास नेगेटिव साइन वाले टर्म्स आ रहे थे, वो पिछले टर्म्स के पॉजिटिव साइन वाले टर्म से कैंसिल हो जा रहे थे। तो उसी तरह अगर हम देखें तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन गिवन है, इसके पहले यहाँ पर कोई टर्म आ रहा होगा, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फर्दर अगर हम देखें तो ये जो अपने पास ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में से जो भी क्वांटिटी बचेगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए एन, और ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। तो इस तरह से अगर हम देखें फर्दर, यहाँ से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू वन अपॉन डी, और फिर फर्दर यहाँ से हमें रिजल्ट देखने को मिला स्क्वायर रूट ऑफ ए एन और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास ब्रैकेट गिवन है, इसको फिर से रैशनलाइज कर लेते हैं। तो जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, या फिर एक काम यहीं पर किया जा सकता है कि अगर हम इसी में, मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, क्योंकि अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट विल बी लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो एक काम ही किया, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ डी और डिनोमिनेटर में डी गिवन था, तो यहाँ से वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी, ये तो कॉमन आ जाएगा।
फिर हमें रिजल्ट मिला लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई एन। तो थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देन लिमिट को मैनिपुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमें मिल रहा है 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी, फिर लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ ए एन को यहाँ से लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन, ये एज इज आ गया। देन डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट ये अपने पास गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो ये अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो अब जैसे ही हम लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं, तो लिमिट इवेलुएट करने का पहला तरीका तो अपने पास हो गया डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ गया, एन इन्फिनिटी की तरफ जैसे ही गया तो अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देखने को मिली। और फर्दर एक काम ही कर लेते हैं, या फिर इससे पहले भी अगर हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें मिला लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसके डिवीजन में मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ एन और फिर फर्दर माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी, देन लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। और एन जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये क्वांटिटी तो अपने पास जीरो की तरफ जाएगी, तो माइनस के बाद ये जो भी क्वांटिटी अपने पास आ रही दैट विल बी जीरो। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट इवेलुएट करने के लिए जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देखने को मिली। तो फिर फर्दर एक काम तो ये कर लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट के अंदर एन से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैनिपुलेशन यूज किया तो ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, फिर ये अपने पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ए वन डिवाइडेड बाई एन, फिर प्लस ये अपने पास था एन डी माइनस डी, तो एन डी के डिवीजन में भी एन देखने को मिलेगा, फिर माइनस डी बाई एन देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर जैसे ही एन इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी जीरो होगी। यहाँ पर एन से एन कैंसिल हो चुका था तो यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिला 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट अपने पास आ गया 1। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो लिमिट अपने पास गिवन है, इस लिमिट का अंडर गिवन कंडीशन जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।